ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्पेशल, एक बहुत विशेष नयनार बोल लीजिए, शिव भक्त बोल लीजिए, या शिव के एक महत्वपूर्ण गण बोल लीजिए। ये हैं चंडेश्वर, जिन्हें चंड के नाम से भी जाना जाता है। चंड के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोस में थोड़ा आपको बताया भी है और बहुत सारे शिव भक्त चंड के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन ये चंड कौन है, कैसे इन्होंने गण का पद प्राप्त किया और ये कैसे भगवान शिव ने इनको पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कितना बड़ा भाग्य है स्वयं जिसके बारे में भगवान शिव बोल दें कि तू आज से मेरा पुत्र है। सोचिए, आप शिव भक्त को भगवान शिव आकर बोल दें कि आज से मैं तेरा पिता, तू मेरा पुत्र, साक्षात सामने बोल दे तो कितना बड़ा भाग्य होता है। यही भाग्य प्राप्त हुआ चंड को। लेकिन ये चंड कौन थे, इस विषय में हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो कोई भी शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध से करता है, भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से करता है, वो महापातकों से छूट करके, महापापों से भी छूट करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और इसी विषय में आज की कथा है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि स्कंदपुर, जिसे भगवान कार्तिकेय, भगवान स्कंद ने स्थापित किया, वहां पर हमेशा वेदों में लगे रहने वाले ब्राह्मण रहते थे। चारों ओर अग्निहोत्र का धुआं उठता रहता था और इतने तेजस्वी ब्राह्मण वहां पर थे कि सूर्य भी फीका लगे। ये स्थान अभी तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास में चेकुलूर के नाम से जाना जाता है। यही वो प्राचीन काल में स्कंदपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर यज्ञ सिद्ध नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम भक्ति था। ये हमेशा वेदों में और धर्म कार्य में लगे रहते थे, किंतु इनके कोई संतान नहीं थी। शिव कृपा से इन्हें संतान की प्राप्ति हुई और इनका पुत्र चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ा होने लग गया। जब 5 वर्ष की आयु में पहुंचा तो इसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया था। केवल 5 वर्ष की आयु में ही सब वेदों का अध्ययन कर लिया था, सारी विद्याएं सीख ली थी। और 8 वर्ष होते होते इन्होंने दीक्षा वगैरह लेकर के 18 पुराणों का भी अध्ययन कर लिया था। और सब वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया था कि मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है और वो है भगवान शिव की पूजा, शिव अर्चना, शिवलिंग की अर्चना मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यही वेदों का सार है, यही पुराणों का सार है और यही 6 शास्त्रों का भी सार है। शिव के बिना मुक्ति असंभव है। जब तक सूर्य आधा उदय हो तब तक ये 1000 गायत्री का जप पूरा कर लेते थे और फिर दोपहर तक शिवलिंग अर्चन में लगे रहते थे। जब दूसरे ब्राह्मण वेदों और अग्निहोत्र में व्यस्त रहते तब ये लिंगार्चन में लगे रहते थे, भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे। ये सबसे विचित्र थे। और दोपहर के बाद गुरु से अनुमति लेकर के भिक्षा अन्न प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते थे। इस प्रकार इनकी दिनचर्या बीत रही थी। एक दिन ये शिव मंत्र का जप करते हुए दोपहर के समय अपने मठ से बाहर निकले भिक्षा अन्न प्राप्त करने के लिए। तब इन्होंने रास्ते में देखा कि एक नई ब्याई हुई गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेमवश देख करके पीछे की ओर जा रही थी और ग्वाला उसे आगे की ओर हाँक रहा था, किंतु वो गाय प्रेमवश अपने बछड़े के पास जाना चाहती थी और ग्वाला उसे डंडे से हाँक रहा था। ये देख करके गाय को गुस्सा आया और वो अपने सींगों से उस ग्वाले को पीछे धकेलने लगी। अब ग्वाले ने ये देख करके उस गाय पर डंडे से प्रहार किया। अब जब इन ब्रह्मचारी, इन ब्राह्मण पुत्र ने ये चीज देखी तो उन्होंने उस ग्वाले को डांट दिया। अब ग्वाले ने सोचा कि गाय पलटकर अवश्य मारेगी, इसलिए वो डंडा छोड़ करके वहां से भाग गया। उसने सोचा अगर ये गाय मारेगी तो इस ब्रह्मचारी को ही मारेगी, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। ये सोच करके ग्वाला वहां से भाग गया, किंतु गाय ने उस ब्रह्मचारी पर आक्रमण नहीं किया। उन ब्राह्मण पुत्र ने वहां से पास में उगी हुई घास उखाड़ी और उस गाय को खाने के लिए दी और अपने कमंडलू से उसे जल भी पिलाया। फिर उन्होंने विचार किया, उन ब्रह्मचारी, उन ब्राह्मण बालक ने विचार किया कि
सब देवता, सब यज्ञ गाय में ही निवास करते हैं। भगवान शिव के वाहन की जननी भी गाय ही है। सारे देवताओं का निवास स्थान गाय है। सबको अमरता देने का सामर्थ्य गाय में है। गाय के मल से ही यज्ञ संपन्न होते हैं, गाय के घी से ही आहुतियां होती है और गाय के पंचगव्य से ही सब पवित्र कार्य किए जाते हैं। गाय के जो उपला होता है, गाय के मल के द्वारा जो उपला बनता है, उससे अग्निहोत्र होने पर वो भस्म गंगा के समान पवित्र हो जाती है। इसलिए गाय की सेवा तो मुझे अवश्य ही करनी चाहिए। दूसरी सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ में क्यों करूं? ये निष्कर्ष करके उस ब्राह्मण बालक ने वहाँ अपने जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ पर उन सब से मिल करके ये आज्ञा ली कि आज से वो उनके गायों की सेवा करेगा और उन्हें चरा कर लेकर आएगा। गौ सेवा का कार्य अपने हाथ में ले लिया और उस ग्वाले को उस कार्य से निष्कासित कर दिया। अब वो ब्राह्मण बालक, वो ब्रह्मचारी स्वयं उन गायों को लेकर जाता और उस चारागाह में लेकर जाता, उस स्थान पर लेकर जाता जहाँ पर गाय चरती थी। वहाँ वो उन्हें खुला नहीं छोड़ता था, वो उन्हें छाया में बैठाता और उनके लिए खुद घास उखाड़ करके लेकर आता और उन्हें खिलाता था। वहीं उनके पानी की भी व्यवस्था करता था। इस प्रकार गाय हष्ट पुष्ट होने लग गई और पहले से ज़्यादा दूध देने लग गई थी। वो केवल उन्हें खुजलाता था, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो ऐसे ही दूध देने लग जाती थी। केवल खुजाने मात्र से ही वो दूध देने लग जाती थी। इस प्रकार से गाय पुष्ट होती गई और दूध का उत्पादन भी ज़्यादा होने लग गया था। इसलिए किसी ने किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इधर उन ब्राह्मण बालक ने क्या किया, उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। वहीं पर वो नित्य शिवलिंग बनाते और उस पर उन गायों के दूध से अभिषेक करते थे। एक बार किसी दुष्ट ने ये कार्य करते हुए उन ब्राह्मण बालक को देख लिया और उसके पिता यज्ञ सिद्ध यज्ञदत्त के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हारा पुत्र हमारी गायों का दूध निकाल लेता है और उसे मिट्टी में बहा करके व्यर्थ कर देता है। ये सब हम नहीं सहने वाले, इसलिए तुम्हें उसे दंड अवश्य ही देना होगा। ये बात सुन करके उस यज्ञदत्त को, यज्ञ सिद्ध को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने कुछ भी निर्णय लेने से पहले विचार किया कि मैं स्वयं इस बात की जांच करूंगा और वो छिप करके उन ब्राह्मण पुत्र के पीछे चले गए, अपने बेटे के पीछे वो छिप करके चले गए। उन्होंने सारी लीलाएं देखनी शुरू की। अब वो ब्राह्मण बालक उन गायों को लेकर आया, उन्हें छाया में बैठाया और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की। फिर उन्हें खुजला करके दूध भर लिया, किंतु अब भी इतना दूध था जो अतिरिक्त था। फिर उन ब्राह्मण बालक ने एक शिवलिंग की स्थापना की और फिर पुष्प और पत्ते वगैरह ला करके शिव पूजन के लिए वहाँ पर रख लिए और फिर वो मटका लेकर आए ताकि उस दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर सके। और उन्होंने एक एक करके गायों को खुजलाया और वो मटके दूध से भर करके रख लिए और अभिषेक करने का विचार किया। फिर वहाँ बैठ करके उस मिट्टी के शिवलिंग के समक्ष बैठ करके उन्होंने दूध से भगवान का अभिषेक किया, शिव के निमित्त स्तुतियां गाई, मंत्र जप किया और शिव कीर्तन करने के बाद वो ध्यान में बैठ गए। अब ये चीज देख करके यज्ञदत्त क्रोध से भर गया और उसने एक बांस का डंडा उठा करके अपने ही बेटे की पीठ पर मारा और फिर उसकी भर्त्सना की कि अरे दुष्ट, तू ये क्या नीच काम कर रहा है। फिर उसने लगातार उसकी पीठ पर डंडों से वार किया, किंतु वो शिव की भक्ति में, शिव के ध्यान में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला, उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी भर्त्सना करता हुआ उस दूध की मटकी पर भी उसके पिता ने लात मारी जो शिव के लिए रखा हुआ था। अब वो दूध बिखरा तो कुछ दूध बहते हुए वो सामने उस शिवलिंग के पास भी आ गया। जब बहते हुए उस दूध का एहसास उस बच्चे को हुआ, उस यज्ञदत्त के पुत्र को हुआ, तो वो क्रोध से भर गया क्योंकि वो शिव के लिए रखा हुआ दूध था। उसने पीछे देखा नहीं, ऊपर भी देखा नहीं आंख उठा कर कि ये उसका स्वयं का पिता है। पास में रखे हुए गाय को हाँकने वाले डंडे को उठा करके उस ब्राह्मण बच्चे ने अपने ही पिता के पैरों पर उस डंडे को मारा, किंतु मारते उससे पहले ही शिव आज्ञा से वो डंडा एक फरसे के रूप में बदल गया और उसके पिता के दोनों पैर वहां पर कट गए।
अब पैर कटते ही उसका पिता दर्द से कराते हुए वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसी समय अंबिकापति भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर के माँ भगवती के साथ उस बच्चे के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव और माँ भगवती को देख करके उन ब्राह्मण बालक ने भगवान शिव की स्तुति गाई। भगवान शिव उस समय वहां उस नंदी से नीचे उतरे, दर्शन दिए। उस समय भगवान नंदी से नीचे उतरे और उस ब्राह्मण बच्चे को अपने गले लगा लिया। देखिए कितना क्या सीन होगा। भगवान शिव ने उस बच्चे को अपने गले लगा लिया और उसका माथा सूंघा और फिर कहा कि आज से मैं तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। तूने अपनी भक्ति से इस त्रिलोकी को जीत लिया है। फिर वहां पर जितने भी देवता आए हुए थे उनके समक्ष भगवान शिव ने बात की। भगवान ने कहा कि आज से मेरे निर्माल्य पर, मुझ पर अर्पित हुए हर एक वस्तु पर तेरा अधिकार होगा। जो कोई भी मेरी पूजा करे किंतु अंत में तुम्हें न पूजे, तुम्हें प्रणाम न करे, उसे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। ये बात आप सबसे वक्त ध्यान रखिए। चंड का बहुत महत्व, मैंने इसके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, अब भी बता रहा हूँ। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो सर्वप्रथम आप गणेश जी वगैरह सबकी पूजा करते हैं। शिव पूजा प्रारंभ करने से पहले आप चंड को भी प्रणाम कर लीजिए। चंड को प्रणाम कैसे, कोई शास्त्रीय विधि में फंसने की जरूरत नहीं है। आप शिव भक्त केवल इतना ही कहें कि भगवान शिव के पुत्र चंडेश्वर को प्रणाम है, भगवान शिव के परम भक्त परम गण चंडेश्वर को प्रणाम है। इतना कहिए और पूजा समाप्ति होने के बाद फिर आप पुनः इसी तरीके से चंडेश्वर को प्रणाम करें। भगवान ने कहा कि जब जो मेरी आवरण पूजा होगी उसमें द्वितीय आवरण पर तुम्हारा पहरा होगा। यानी जो भगवान शिव की आवरण पूजा होती है उसमें द्वितीय आवरण में ये चंडेश्वर द्वारपाल रहते हैं। इनका बहुत विशेष महत्व है, बहुत विशेष स्थान है। भगवान ने कहा कि मेरे द्वार पर भी तुम्हारा स्थान होगा। इसलिए चंडेश्वर तो हर जगह ही आपको मिलेंगे। आपको कभी भी इनको भूलना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि ऐसे देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई मिनिस्टर है, कुछ है, आप कुछ उन्हें भेंट देते हैं तो वो भेंट वो डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते हैं। वहाँ पर कुछ उनका पीए वगैरह कुछ होता है जो उन सब चीज़ों को लेता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी चीज़, आपकी चिट्ठी, कोई पत्र या कोई भेंट उस मिनिस्टर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आगे देगा तो पहुंच जाएगी, नहीं देगा तो वो उस तक ही सीमित रह जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आगे तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। वही सीन यहाँ पर भी है। आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाइए। आप मान लीजिए उस मिनिस्टर के पीए की थोड़ी सी बड़ाई करेंगे, तो थोड़ी तारीफ करेंगे, तो वो आगे आपका कार्य कर देता है। किसी भी रूप में आप इस चीज़ को ले लीजिए। वैसे जो यहाँ से चलते हैं वो सीधा शिव तक पहुँच जाते हैं, किंतु जो शिव पूजा में भी इस चीज़ का अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ इस जो लोक में जो आपको भोग वगैरह चाहिए, जो आपको सुविधाएं चाहिए, वो आपको उनसे प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए चंड को अवश्य ही प्रणाम करें। और जो भगवान शिव का, जिनके बारे में भगवान शिव ने स्वयं बोल दिया कि आज से तू मेरा पुत्र, मैं तेरा पिता, उसको तो प्रणाम अवश्य करना ही चाहिए। चाहे आप लोभवश करें या कैसे भी करें, लेकिन वो पूजनीय तो है ही, इसलिए आप उन्हें प्रणाम अवश्य करें। भगवान ने कहा कि मेरे निर्माल्य पर तुम्हारा अधिकार होगा। इसलिए आप जो कोई चीज़ भी भेंट करते हैं भगवान शिव के निमित्त, तो आप चंडेश्वर को प्रणाम करते हैं तो वो चीज़ें आपकी आगे तक पहुंच जाती है, भगवान शिव तक पहुंच जाती है। क्योंकि सारा अधिकार चंडेश्वर को भगवान ने स्वयं दे रखा है कि तुम इस डिपार्टमेंट को संभालो, इन चीज़ों को संभालो। अब वो चंडेश्वर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपकी चीज़ आगे तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। इसलिए आप उन्हें प्रणाम करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी और आपको पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान ने कहा कि मेरे निर्माल्य पर तुम्हारा अधिकार है। मेरा निर्माल्य केवल निर्मल मन वाले ही ग्रहण करें। कुछ चीज़ों में, कुछ शिवलिंगों पर चंड का अधिकार वर्जित है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सिद्ध महात्माओं द्वारा स्थापित लिंग हैं, नर्मदेश्वर है। इस प्रकार बहुत सारे शिवलिंग हैं जिनके ऊपर चंड का अधिकार नहीं होता है। वहाँ पर आप अर्पित किए हुए निर्माल्य को ग्रहण कर सकते हैं, उसे
प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। लेकिन निर्माल्य के बारे में ये बात भी है, उसे केवल भूख मिटाने के लिए या पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, उसे ये साक्षात शिव का प्रसाद है, इस प्रकार समझ करके प्रणाम करके तब भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके जन्म जन्मों के पाप कट जाएंगे। किंतु कोई यदि केवल पेट भरने के लिए उसको खा रहा है और दुष्ट प्रवृत्ति का है तो फिर आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। इसलिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए शिव पूजा में, जो बहुत आवश्यक होती है। फिर भगवान ने उस ब्राह्मण बच्चे को कहा कि तूने प्रचंड आवेश के अनुसार प्रचंड आवेश में आकर के अपने पिता के पैर काट डाले, इसलिए आज से तेरी ख्याति, तेरी प्रसिद्धि चंडेश्वर के नाम से होगी। तब से वो ब्राह्मण बच्चे चंडेश्वर कहलाए। बहुत सारे शिव मंदिरों में चंडेश्वर का अलग से स्थान होता है, अलग से एक मंदिर भी होता है छोटा सा, जहाँ चंडेश्वर की पूजा होती है। फिर भगवान ने अपने सिर पर पहनी हुई माला उतार करके चंडेश्वर के सिर पर पहनाई। ये फोटो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो नीचे बच्चा है ये चंडेश्वर है और भगवान शिव इन्हें माला पहना रहे हैं। क्या सौभाग्य है इनका। फिर भगवान ने उन चंडेश्वर से कहा कि अपने पिता को देख करके रो मत, इसे भी तेरी भक्ति के कारण सालोक्य मोक्ष प्राप्त होगा। और फिर भगवान शिव की कृपा से वो उसका पिता यज्ञदत्त अपने बंधु बांधवों के समेत मुक्ति प्राप्त कर गए। यानी जो यज्ञदत्त थे, जो उन चंडेश्वर के पिता थे, उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो गई। और फिर भगवान चंडेश्वर को साथ लेकर के कैलाश चले गए। ये थी महिमा चंडेश्वर की। इसलिए आप शिव पूजा में चंड का अवश्य ही ध्यान रखें, उन्हें प्रणाम अवश्य ही करें। पूजा प्रारंभ करें तब भी और पूजा समाप्त करें उसके बाद भी आप चंड को प्रणाम करिए। आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त अवश्य ही होगा। अभी तक के लिए इतना ही। कथा कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।